पिछले 4 वीक्स की लगातार करेक्ट असेसमेंट के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इस बार हमारा असेसमेंट क्या कहता है, लेट्स सी दैट। इस वीकेंड के अंदर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ना ही गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए हैं या फिर ऑयल प्राइस के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा है, ना ही वॉर फ्रंट के ऊपर कुछ हुआ है। तो अब देखते हैं कि न्यूज़ फ्लो बड़ा कम है, तो लेट्स सी हमारा फ्रेमवर्क क्या कहता है। निफ्टी कंसोलिडेशन में जाएगी या फिर ब्रेकआउट देखेगी या फिर डाउन साइड देखेगी, किस साइड निफ्टी जाने की संभावना है। सो लेट्स स्टार्ट। निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है दैट इज शोइंग 0.2 0.1% कट, सो दैट्स ओके। सो मार्केट विल स्टिल गोइंग टू ओपन एट 24,350, इसके आसपास ही खुलेगी। और 24,350 का ही लेवल है जो हम एक हफ्ते से मेंटेन कर रहे हैं, और हमने बताया है एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है उसके अंदर। और इन्वेस्टर्स के लिए हम बता ही रहे हैं कि दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पर दे शुड टेक चांस एंड बिल्ड देयर पोर्टफोलियो, यहाँ पर अच्छा चांस मिल रहा है सो दैट दे कैन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स। So now going on to the global markets, global overall positive लगता है, एशियन मार्केट आर ऑल्सो पॉजिटिव। डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी यील्ड की तरह अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, सो देर इज नथिंग टू रीड इन दैट। विक्स की बात करें तो विक्स हमारा काफ़ी लो पर चल रहा है, 11.5 11.6 के आसपास है। थोड़ा बहुत हो सकता है ये बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है विक्स के साथ। वही है 2% ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है इन आर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। सो जो आपको पोजीशन साइज रखना है, पोजीशन साइज विल रिमेन 100 बिकॉज देर इज लेस रिस्क इन द मार्केट, सो आप अपनी फुल पोजीशन साइज के साथ जा सकते हैं। what is position size? I have always been mentioning that, so you can see the previous videos what do you mean by position size. Now if you look at the put call ratio, so that is 0.9 to 1, so in that range it is like mildly bullish। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ रीड करने के लिए इस डाटा के अंदर भी नहीं है। तो अभी तक हमने जो भी डाटा देखे उसके अंदर कुछ ज़्यादा रीड करने के लिए नहीं है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड और कॉल साइड का दोनों का अगर चेंजेस देखें विच हैपेंड इन ऑन फ्राइडे, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल्सो देर इज लिटिल बिट ऑफ बियरिशनेस, नॉट ऑन द बट नॉट द बुलिशनेस। तो हम कह सकते हैं हल्का डाटा अगर देखा जाए तो थोड़ा बियरिश साइड के अंदर ही है। एफ के अंदर भी ज़्यादा कुछ रीड करने के लिए है नहीं, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव उसको हम कुछ ज़्यादा मानते नहीं है, राइट। लेकिन ओवरऑल ये है कि जो एफ का सेंटीमेंट है थोड़ा पहले से बेटर रहा है पिछले एक मंथ के अंदर, सो लेट्स कंसिडर दैट ओनली। इससे आगे रीड करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। इफ यू लुक एट अवर वेव्स, so waves are important because in our short term period and for the longer term period, medium term at least. So short term means immediately next 3 to 4 weeks, or longer term means little longer term means 3 4 to 6 months. So वी आर इन एलिट वेव 3 कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, और कंसोलिडेशन का मतलब सिंपली है दैट यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट इन एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक। अब हम बात करते हैं हमारा जो प्रोप्राइटरी मार्केट स्कोर है, जो हम अपना स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं मार्केट स्कोर का। सो उसके अंदर हमारे पास आ रहा है अराउंड 3.5 टू 4 का स्कोर आ रहा है। 3.5 भी थोड़ा सा लोअर एंड पर है, बिकॉज लोअर एंड ऑफ 3.5 बिकॉज थोड़ा सा डाटा बियरिश दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट नीचे की तरफ से आएगा। तो मार्केट डाटा यही बता रहा है। हमें लगता है कि रिलायंस की तरफ से पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, एचडीएफसी इज नेगेटिव, एयरटेल इज पॉजिटिव, एंड आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव कंसोलिडेशन के साथ जाएगा। सिमिलरली देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो ओवरऑल इफ वी से, ओवरऑल स्कोर इज 3.5 आउट ऑफ 8, और हम इसको थोड़ा सा बियरिश साइड में रखेंगे। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके अंदर किसको हमें ध्यान रखना है। निफ्टी वी आर सेइंग दैट इट्स बेटर इंडेक्स राइट नाउ इंस्टीड ऑफ बैंक निफ्टी। इफ यू वांट टू गो लॉन्ग, हम जो लेवल बताएंगे उसके हिसाब से ही यू कैन प्ले आउट ऑन द लॉन्ग साइड फॉर निफ्टी। बट बैंक निफ्टी वी विल completely अवॉइड, मे बी वी कैन डू सेल ऑन राइज, that will be our better philosophy on bank nifty. And in nifty it will be like on the critical support level, we will be doing the buy on dips kind of thing. So now let's start very quickly on the levels kind of also. So nifty is 24,350, we have again been saying it's not a make or break. So make or break ये होता है कि अगर आपका इसके नीचे गिर गया तो आपका 600 700 पॉइंट का कट है, ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ यू लुक एट, वी आर राइट नाउ एट 24,366, सो इसी लेवल के आसपास है। अगर 24,350 के ऊपर निफ्टी टिकने का शो करता है देन यू कैन गो लॉन्ग, लेकिन अगर उसके नीचे जाता है तो आपको एकदम ऐसे शॉर्ट नहीं करना है। यू हैव टू डू द शॉर्टिंग, सॉरी, you have to do the shorting at 24,420. So that's the level which we highlighted. So first shorting will be 24,420, लेकिन हो सकता है यहाँ पर मोमेंटम आ रहा हो। So what you need to do, एक बार शॉर्ट करें देन स्टॉप लॉस के साथ उसे ट्रेल करें, राइट। सो स्टॉप लॉस आप अपना एक स्ट्रिक्ट लगा लें, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट होता है देन उसको ट्रेल करें, और हो सकता है मार्केट उसके बाद 24,500 को भी अटेम्प्ट करें। वहाँ पर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक अ शॉर्ट 24,500 से 550 के बीच में। अपना दिमाग लगा लेना किस तरीके से करना है, राइट। एंड फ्रॉम सपोर्ट साइड अगर मार्केट आती है 24,000
250 पर, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें बाय करना है। 24,200 के ऊपर भी डेफिनेटली बाय करना है। सो इफ यू लुक एट ओवरऑल, सो इफ यू लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, राइट, अगर मार्केट के अंदर जस्ट इन केस बिकॉज ऑफ सम रीजन एक कट डाउन भी आ गया, देन दिस इज द लेवल विच आई एम looking at, where below that we don't expect Nifty to go. So when we say below that we don't expect Nifty to go, so you can simply say that it is around 24,000. So 24,000 से नीचे definitely we don't see Nifty going anywhere. But 24,200, 24,250 हमारे लिए strong buy zone है, तो उस level को हम नहीं छोड़ेंगे अगर बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिमिलरली फॉर बैंक साइड, सपोर्ट रिमेन्स एट 57,200 एंड रेजिस्टेंस इज 57,800। दैट्स अ सिंपल वन, बिकॉज बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास फिलहाल ज़्यादा डेटा नहीं है, ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे। सो दैट्स हाउ अवर एनालिसिस हैज बीन, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू अवर प्लान। देयर वी विल exactly mention which strike to take for your maximum benefit. All of the details we will show you on our WhatsApp broadcast channel. Thank you.